अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में देखा था कि वैन रोहान ने सबको बांधने के लिए हुक्म दिया था और फिर लोहे की बेड़ी लाकर उन सबको बांध देते हैं। इधर विंग जो कि था वो बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके सामने उसका अंकल आंटी, उसका भाई और वांग जी सब लोग हैं और वैन रोहान सबको रोक कर रखा है। विंग बहुत गुस्से में था और उसने गुस्से में कहा, देखो वैन रोहान, वैन चाओ, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। अपनी मौत को बुलावा मत दो, छोड़ दो इन्हें। वैन चाओ ने कहा, ठीक है हम छोड़ देंगे। हाँ विंग, तुम्हारा वो तावीज़ और ये लोहा और बांसुरी हमारे हवाले कर दो। सॉन्गलैंड ने कहा, नहीं विंग, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो ये लोग दुनिया को तबाह कर देंगे। वैन चाओ ने कहा, अच्छा तो तुम नहीं करोगे, ठीक है विंग। उसके बाद उसने लान वांग जी के बालों को पकड़ लिया, लान वांग जी को उसने ज़मीन पर फेंक दिया। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वैन चाओ ने कहा, मैंने इसे टच भी नहीं किया था, लेकिन अब तुम्हारे सामने मैं इसे टच करूँगा, वो भी बहुत प्यार से। देखो विंग, तुम्हारे सामने मैं इसे यूज़ करूँगा। तुमने तुमने क्या किया? मुझसे मेरे खाने को छीन लिया और आज तुम्हारे सामने, बल्कि सबके सामने मैं इसे खाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी अपर को खोलकर एक डिसेबल को देता है। विंग ने कहा, वैन चाओ ये गलती मत करना। वैन चाओ ने कहा, हाँ तुम मुझे रोकोगे? जो खुद बंधा हुआ है तुम मुझे रोकोगे? विंग बोलो मत, तुम बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। विंग विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि था, उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी को पहले ही बहुत पीटा गया है और ऊपर से वांग जी बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अब उसने वैन चाओ को देखते हुए कहा, ऐसा मत करो प्लीज़, जाने दो मुझे, जाने दो। फिर विंग ने कहा, वैन चाओ उसे छोड़ दो। वैन चाओ ने कहा, हाँ छोड़ देंगे, पहले अपना वादा पूरा करो। विंग ने कहा, वैन चाओ तुम बहुत गलत कर रहे हो। वैन चाओ ने कहा, ये खूबसूरत सा कट स्लीव मेरा है, सिर्फ मेरा है, समझे? ये लान वांग जी मेरा है। ये बोलकर वो लान वांग जी के पास आ गया, जिसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, वैन चाओ लान वांग जी के पैर को पकड़ के खींचता है। उसने कहा, लान सान मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ। विंग एक झटके में अपने एक हाथ की जो बेड़ी थी उसे खोलते हुए कहा, वैन चाओ तुम बहुत गलत कर रहे हो। वैन चाओ ने विंग को देखते हुए कहा, तुम फिर से। तभी विंग अपने दूसरे हाथ को भी वहाँ से निकाल लेता है और फिर वो वैन चाओ के पास आ गया और उसने वैन चाओ के नेक को पकड़ लिया और पकड़ के मरोड़ दिया और मरोड़ के फेंक दिया और वहीं पर ही वैन चाओ की मौत हो गई। विंग की आंखें पूरी लाल हो गई थी। विंग के पास से ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा था। वैन रोहान ने कहा, ये नहीं होना था। विंग तो बहुत गुस्सा हो गया है। ओह नो, विंग का गुस्सा बहुत खतरनाक है। विंग ने अपनी बांसुरी को पकड़ते हुए कहा, वैन रोहान तुमने बहुत गलत किया, जो मेरी है वो सिर्फ मेरी है। ये बोलकर उसने बांसुरी को निकल लिया और निकालने के बाद उसे प्ले करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी विंग को देखकर कहा, विंग रुक जाओ। विंग बहुत गुस्से में था। सॉन्गलैंड और बाकी सबके बेरिया अपने आप खुल गई। सब लोग इससे हैरान थे। सारे डिसिपल्स विंग के ऊपर अटैक करता है। वांग जी बहुत मुश्किल से उठता है और उसने एक हाथ से इशारा किया और उसका गुचन उसके सामने आ गया और फिर वो म्यूज़िक प्ले करते हुए सारे डिसिपल्स को हरा रहा था ताकि वो विंग के करीब ना आ पाए। और सॉन्गलैंड ने अपनी तलवार को उठाया और फिर फाइट करना स्टार्ट कर दिया और सब लोग बाहर आ गए और सब लोग फाइट करना स्टार्ट कर दिया। विंग अपनी म्यूज़िक प्ले करते हुए चलते हुए आ रहा था और काली धुआं हर तरफ फैल गई थी और वो वैन्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। वैन रोहान भाग रहा था और मिंग याओ भी। तभी से चैन अचानक ही मिंग याओ के सामने आ गया। उसने कहा, तुम कहाँ भाग रहे हो मिंग याओ? मिंग याओ ने कहा, "अ- अ- अ- ग- ग- गगा गगा मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। सिचैन ने कहा, तुमने मेरी मॉम को मारा था, तुम ही थे ना वो? फिर मिंग याओ ने कहा, नहीं नहीं वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, तुमने सबको मारा, सब कुछ किया और तुमने विंग को भी अनाथ बना दिया और उसके बाद मैडम यू को और जियांग फैंगमियान को मारने की कोशिश किया, लेकिन तुम मार नहीं पाए।
मैं बहुत डर गया था। उसने कहा, गगा मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सिचैन ने कहा, बस बहुत हो गया है जो तुमने किया, उसका पनिशमेंट तुम्हें मिलेगा अभी इसी वक्त, समझी। और ये बोलकर उसने अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया और तुरंत मिंग याओ की धड़ से उसके नेक को अलग कर दिया। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर बैठ गया। खून उसकी लिप्स में लग गए थे और वो रो रहा था। इधर विंग उड़ते हुए बैन रोहान के सामने आ गया। उसने कहा, क्या हुआ, मेरी आधी पावर देखकर भाग रहे हो और बाकी की आधी तुम नहीं देखोगे? बैन रोहान बहुत डर गया था। उसने घबराते हुए कहा, विंग विभूषण, तो तुम ले जाओ, तुम सबको ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सबको ले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। विंग ने कहा, मुझे झूठा समझाया, मेरी मॉम डैड को मार डाला, उसके बाद अंकल आंटी को गायब कर दिया, और उसके बाद उसने वैन रोहान की नेक को पकड़ते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? तुम्हें क्या लगता है उस दिन मैं होश में नहीं था? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला, और ऊपर से तुमने लांस के ऊपर गलती बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैन रोहान ने कहा, तुमने इतनी सारी प्लानिंग कब किया था विंग? विंग ने कहा, तुम्हें क्यों बताऊँ मैं? ये बोलकर विंग उसकी नेक को दबाना स्टार्ट करता है। वांग जी वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, विंग विंग तुरंत वैन रोहान को मार डाला वहाँ पर ही, और वैन रोहान की सिर को उसने उसकी शरीर से अलग कर दिया और पैर से लात मारते हुए कहा, तुझे तो कुत्तों के खिलाना चाहिए, तुझे कोई कुत्ता भी ना देखे। थू। ये बोलकर उसने वांग जी को देखा। वांग जी जो कि था, उसने कहा, विंग। वांग जी के पीछे सब लोग थे। अब वांग जी ने सबको खोल दिया था और जियांग फैंगमियान और मैडम यू भी वहाँ से रिहाई हो चुके थे और सब लोग मर चुके थे। वेंस भी मर चुके थे, सारे कठपुतलियाँ ठीक हो चुके थे, पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी। सब लोग चुपचाप खड़े थे और सब लोग विंग को देख रहे थे। लान कोरैन सिचैन सब लोग वांग जी के पीछे खड़े थे। सॉन्गलैन सुयांग शाओ सिंग चैंग सब लोग वहीं पर ही खड़े थे। जियांग चैंग वैनिंग वैनचिंग सब लोग हाँ करके सबको देख रहे थे। यान ली जिन जिजवान जिन फैमिली सब लोग वहीं पर ही खड़े थे। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, विंग वो मैं। वांग जी का सिर चकराना स्टार्ट करता है। विंग ने कहा, लंजा। वांग जी गिरने वाला था। विंग तुरंत उसके पास चला गया और उसने वांग जी को पकड़ लिया जब वांग जी नीचे गिर गया था। सीन कट होती है। वांग जी बेड पर लेटा हुआ था। उसने कहा, विंग विंग विंग। विंग ने कहा, वांग जी। वो वांग जी के पास आ गया। उसने कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? लानजान। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वांग जी उठ गए। उसने कहा, विंग नहीं, विंग मेरा विंग। उसके बाद वांग जी डरते हुए चिल्लाने लगा। विंग ने कहा, लंजा मैं यहाँ पर ही हूँ, लंजा। वांग जी ने तुरंत विंग को हग कर लिया। उसने कहा, विंग विंग इतना बुरा सपना था विंग। विंग ने कहा, हाँ सपना था, भूल जाओ, सब कुछ सपना था, सब भूल जाओ लानजान। वांग जी ने कहा, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? तो तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? विंग ने कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ ना मैं। वांग जी ने कहा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। हाँ विंग 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 मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, अब शांत हो जाओ। विंग ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस किया। वांग जी शांत हो गया। विंग ने उसे लटाते हुए कहा, आराम करो, तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। वांग जी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मेरे बच्चे की मॉम। ये सुनकर वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, कि क्या मतलब विंग? विंग ने कहा, तुम्हें हीलर्स ने चेक किया और वेंचिंग ने भी, और उन्होंने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो और एक क्यूट सा बेबी हमारे घर में आने वाला है, तुम्हारा और मेरा। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी। वांग जी ने कहा, मैं एक मेल हूँ। हाँ मैं कट स्लीप हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मेल हूँ। विंग ने कहा, हाँ। वेंजिंग ने कहा कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक वर्म है और उसके थ्रू ही ये बेबी बढ़ रहा है और बेबी बिल्कुल हेल्दी है। उसने मुझे कहा और उसे चेक भी किया उसकी पावर से। वांग जी ने कहा, क्या? वांग जी ने अपने पेट की तरफ देखा
उसे रोने का मन कर रहा था और हंसने का भी, एक साथ सारे इमोशन वांग जी को अटैक कर रहा था। वांग जी कभी हंसता है, कभी उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। विंग ने कहा, लंजा तुम रो रहे हो? वांग जी ने कहा, पता नहीं विंग, ये खुशी के आंसू है या फिर दुख के। उसने फिर से विंग को हग कर लिया। विंग उसके पास लेट गया। उसने कहा, बहुत रात हो गई लंजा, सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे ना। लंजा ने कहा, ओ विंग, सच कहूँ, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से पता नहीं क्यों मुझे मुझे हमेशा तुम्हारी आदत लग गई है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता ना। विंग ने कहा, तो किसने कहा मुझे छोड़ने के लिए? वांग जी ने कहा, अंकल और गगा कहाँ हैं? विंग ने कहा, वो लोग आराम कर रहे हैं, वो लोग कल गुसु लौट जाएंगे। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, और तुम? वांग जी विंग को देखते हुए कहा, क्या मतलब है मैं? विंग ने कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता ना। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ और तुम मुझे बोल रहे हो? विंग ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रुकोगे यहाँ पर। तुम्हें क्या लगा कि मैं जाने के लिए बोलूँगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोचने की? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं सोचा। विंग ने कहा, तुमने सोचा है। वांग जी ने कहा, बदमाश कहीं के। उसने उसकी नोज को पिंच कर दिया। विंग ने कहा, आउच, दर्द हो रहा है ना? तुम्हें पता है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और अभी भी मेरे गाल में दर्द हो रहा है। वांग जी ने कहा, कितने साल हो गए हैं लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदले विंग। विंग ने कहा, मैं क्यों बदलूंगा भला? वांग जी, तुम्हें याद है किस तरह से गुस्सू में मैंने तुम्हें तंग किया था और तुम ड्रंक हो चुके थे, और वो नाइट मैं कभी नहीं भूल सकता। वो हमारा फर्स्ट नाइट था, तुमने मुझे किस किया था। ओह माय गॉड, ड्रंक लान वांग जी को हैंडल करना कितना मुश्किल है। जब विंग ये सब कुछ बोल रहा था तब लान वांग जी की नज़र शर्म के मारे झुक गई थी। वो विंग से नज़रें मिला नहीं पा रहा था, उसे इतना शर्म आ रहा था। उसने कहा, विंग, ये सब बोलना बंद करो। विंग ने कहा, क्या बोलना बंद करो? ये रियल है ना? मुझे याद है जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा था, तुमने मुझे इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मेरे दांत ही हिल गए। वांग जी ने कहा, तुमने देखा भी नहीं, वहाँ पर अंकल था और तुमने मुझे उनके सामने ही आई लव यू बोल दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। विंग ने कहा, हाँ पता है मुझे। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हारा प्लान अच्छा था, मुझसे नफरत करना, दिखावा करना, सब कुछ तुमने तो सीखा कैसे? हाँ। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें ये पता है, मुझे लगा था कि तुम एक्टिंग नहीं कर पाओगे। वैसे मैं तो एक्टिंग अच्छे से कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि तुम एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और ख़ास करके तुम अभी समझते हो कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया था ना घोड़े में, जब हम आ रहे थे यहाँ पर। विंग ने कहा, हाँ तुम्हें याद है? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे याद है, जब तुमने मेरी कमर को पकड़ के रखा था और हम दोनों आ रहे थे। यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होती है जब वो दोनों घोड़े में आ रहे थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो जबकि तुम जानते हो कि वो लोग बुरे हैं? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, मुझे पता है। वांग जी ने कहा, क्या पता है? इसका मतलब तुम सबको जानबूझ कर कर रहे हो? क्यों विंग, तुम्हें इन मासूम लोगों को मार क्या मिल रहा है? विंग ने कहा, उनको मैंने नहीं मारा है, बेन रोहान ने मारा है। अगर मैं उसे रोकता तो वो तुमको भी मार देता और तुम्हारी फैमिली को भी। और फिर वांग जी ने कहा, घोड़ा रोको। विंग ने स्टॉप कर दिया। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी उसकी तरफ घूमते हुए कहा, विंग क्या मतलब है? तुमने नहीं मारा उन सबको? तुमने नहीं मारा? विंग ने कहा, नहीं, मैंने कभी भी किसी का जान नहीं लिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये सब कुछ वैन से ने किया था? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम एक्टिंग कर रहे हो? विंग ने उसकी माउथ को पकड़ते हुए कहा, चुप, क्या कर रहे हो तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, बट तुम एक्टिंग कर रहे थे। विंग ने घोड़े को स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तुम एक्टिंग कर रहे थे? विंग ने कहा, हाँ एक्टिंग कर रहा। तो वांग जी ने कहा, मुझे पता भी नहीं था कि तुम इतना एक्टिंग भी कर सकते हो। विंग ने कहा, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे नफरत कभी नहीं करता। तुम्हें ऐसा गलत में क्यों लगता है विंग? विंग ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, तुम्हें याद है हांग वांगजन? वांग जी ने कहा, विंग, उस दिन अंकल था। विंग ने कहा, अंकल था? किस दिन अंकल था? वांग जी ने कहा, जिस दिन तुम मेरे पास आए थे रोज़ लेकर, उस दिन अंकल तुम्हें देख रहे थे, इसीलिए उन्हें दिखाने के लिए मैंने तुमको थप्पड़ मारा था, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, आ सच्ची? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो फिर तुम किससे प्यार करते हो?
वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? वेइंग ने कहा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, तुमने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया, इसका मतलब तुम किसी और को पसंद करते हो, है ना? वांग जी ने कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वेइंग ने कहा, तो फिर क्या तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी चुप हो गया। वेइंग ने कहा, मत बताओ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हांग वांग जुन किसी लड़के को पसंद करता है ना? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेइंग ने कहा, हाँ गॉड, सच कहूँ वांग जी, उस दिन तुम्हारे साथ रात बिताने के बाद मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। पहले से ही मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन उस दिन मैं पक्का जान गया कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, बस मेरे लिए। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। क्यों? मुझसे नफरत करते हो इसीलिए ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने कभी भी तुमसे नफरत नहीं किया। अगर नफरत करता तो उस दिन रात तुम्हारे साथ नहीं रहता विंग। विंग ने कहा, तुम उस दिन नशे में थे। वांग जी ने कहा, भले मैं नशे में था, लेकिन जिस इंसान से मैं नफरत करता हूँ, क्या मैं उसे अपने आप को टच करने दूंगा? विंग बहुत टाइम तक सोचता है। उसके बाद उसने वांग जी को देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो? वांग जी ने कहा, नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विंग कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? क्योंकि इसलिए मैंने तो बस इग्नोर किया था। मैं तुम्हें इसलिए इग्नोर करता क्योंकि तुम हमेशा सबके साथ ऐसे ही करते हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहे हो। विंग ने कहा, क्या मतलब है? उसने फिर से घोड़े को रोक दिया जोर से। वांग जी ने कहा, हाँ यही मतलब है। तुम बहुत सारे लड़के के साथ फ्लर्ट करते हो, तो मुझे लगा तुम उन सब की तरह मुझे भी ट्रीट करते हो, इसीलिए मुझे लगा कि ये तुम्हारा मजाक है। विंग ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हें मजाक लगा? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे लगा कि तुम शायद मुझसे प्यार नहीं करते, बस ऐसे ही कर रहे हो। विंग उसे अपनी दोनों आंखों को छोटी करते हुए देखते हुए कहा, अच्छा, और तुम महान सोच लिया है ना? वांग जी ने कहा, ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विंग ने कहा, तो फिर क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? वांग जी ने कहा, करता था मतलब? क्या मतलब करता था, हाँ? विंग ने कहा, इसका मतलब तुम नहीं करते हो, छोड़ो। वांग जी ने कहा, नहीं, मैं करता हूँ अभी भी। ये बोलकर जैसे कि वांग जी को शर्म आ गया, वांग जी ने अपनी फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? करते हो? अभी भी करते हो? विंग वांग जी को देखते हुए क्वेश्चन किया। वांग जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वांग जी का चिक्स पिंक हो चुका था, उसका कान डीप रेड हो चुका था। वांग जी ब्लश कर रहा था बहुत ज़्यादा। विंग उसके ब्लशिंग फेस को देखकर समझ गया था कि वांग जी आखिर क्या कहना चाहता है, लेकिन वांग जी कह नहीं रहा था। विंग ने कहा, हाँ, लगता है मुझसे प्यार नहीं करता, कोई बात नहीं, छोड़ो। तुरंत विंग महसूस करता है कि वांग जी का लिप्स उसके लिप्स के ऊपर है और वो उससे एक सॉफ्ट किस कर रहा है। इसे महसूस करने के बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी, विंग का फेस का रिएक्शन चेंज हो गया। उसने वांग जी की तरफ देखा जिसकी आंखें बंद था और उसका लिप्स उसके लिप्स के ऊपर था। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, ओ माय गॉड। विंग ने अपने माइंड में कहा, गोसु प्रिंस हांग वांग जुन ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया था। ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये लंचा है। उसने लान वांग जी को देखा, उसके बाद लान वांग जी तुरंत अपनी फेस को हटा लिया। विंग अभी तक शॉक में था और विंग अभी तक लान वांग जी को घूर रहा था। लान वांग जी ने कहा, क्या क्या हुआ? विंग ने कहा, क्या ये सपना है? वांग जी ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। वांग जी ने विंग की नोज़ के ऊपर ज़ोर से बाइट करते हुए कहा, दर्द हुआ? विंग ने कहा, आउच, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, देखा, ये सपना नहीं है। विंग ने कहा, तुम बहुत आगे निकल गए हो। वांग जी ने कहा, मैंने कोई गलत नहीं किया है, तुमने भी किया था, मैंने बदला ले लिया। विंग ने कहा, मैंने कब किया? वांग जी ने अपने नेक को दिखाते हुए कहा, देखो इसे। हाँ, मानता हूँ ये 1.5-2 साल पहले की है, लेकिन अभी तक दाग दिखाई दे रहा तुम्हें। तुमने बाइट किया था मुझे बहुत ज़ोर से। तुम समझते क्या हो? मैं ड्रंक था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे खा रहे थे ना? विंग वांग जी को देख रहा था, जैसे कि वांग जी से बोलकर शर्म के मारे लाल हो गया। विंग ने कहा, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं, है ना? वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाऊं? वांग जी ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? विंग ने कहा, तो तुम बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो?
वांग जी ने कहा, मुझे तुम पसंद हो, बस। विंग ने कहा, किस हद तक? वांग जी ने कहा, अब मुझे नहीं पता। वांग जी शर्म के मारे लाल हो गया। विंग ने कहा, ठीक है, अगर तुमने कह दिया है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ, ठीक है, तो आज के बाद से मैं तुम्हें बहुत सारा खा लूँगा, ठीक है। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ। उसके बाद वो लोग घोड़े में निकल गए और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।